अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफा शाहसवार। आज हम बात करेंगे 2024 में दुनिया भर में होने वाले बड़े साइबर हमलों और खतरनाक वाकयात के बारे में। दुनिया भर में साइबर क्राइम्स का दायरा वसी हो चुका है और ये हमले न सिर्फ डिजिटल दुनिया बल्कि हमारी हकीकी जिंदगी पर भी संगीन असरात डाल रहे हैं। इस वीडियो में हम लेबनान में पेजर्स के वाक़े के साथ दीगर आलमी साइबर हमलों पर तफसील से बात करेंगे। लेबनान में पेजर्स का खतरनाक वाकया। लेबनान में 2024 में होने वाले वाक़ये ने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया। हैकर्स ने पुराने पेजर्स को निशाना बनाया और इन्हें फिजिकल धमाकों का जरिया बनाया। यह हमला पुरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर करता है। अस्पतालों और सरकारी दफातर में इन पेजर्स की नाकामी की वजह से अवामी खिदमात में शदीद रुकावट आई और कुछ जगहों पर जानी नुकसान भी हुआ। दीगर बड़े साइबर हमले और वाक़यात। यूरोप की तवानाई की सप्लाई पर हमला। 2024 में यूरोप के कई ममालिक को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिसने बिजली के ग्रिड्स को निशाना बनाया। यह हमला एक मशहूर हैकर्स ग्रुप की जानिब से किया गया था जिसने पावर प्लांट्स को बंद कर दिया। इस हमले के बायस कई घंटों तक बड़े शहरों में बिजली बंद रही जिससे जिंदगी मफलूज हो गई और मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। अमेरिका में बैंकिंग निज़ाम पर हमला। अमेरिका के कुछ बड़े बैंकों को रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा। हैकर्स ने लाखों सार्फिन के डाटे को इनक्रिप्ट कर दिया और डाटा बहाल करने के लिए भारी तावान का मुतालबा किया। यह हमला इस कदर शदीद था कि बैंकों को अपना निज़ाम आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा जिससे लाखों अफराद मालियाती लेन देन नहीं कर सके। चीन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। चीन में हुकूमती डाटा सेंटर्स पर एक बड़ा हमला किया गया जिसके नतीजे में हसास मालूमात चोरी हुई। यह हमला इतना पेचीदा था कि हुकूमत को अपने पूरे नेटवर्क को दोबारा तरतीब देना पड़ा। ये एक याद दहानी है कि साइबर हमले किसी भी मुल्क की कौमी सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। हिंदुस्तान में रेलवेज का निज़ाम नकारा। 2024 में हिंदुस्तान के रेलवेज के निज़ाम पर एक बड़ा साइबर हमला किया गया। हैकर्स ने ट्रेनों के कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाया जिसके बायस कई ट्रेन अचानक रुक गईं। इस वाक़ये ने न सिर्फ हज़ारों मुसाफिरों को मुतासिर किया बल्कि अवामी खिदमात में टेक्नोलॉजी की हिफाजत पर सवालिया निशान लगा दिया। सेहत के शोबे पर आलमी हमले। दुनिया भर में सेहत के शोबे पर आलमी हमले किए गए जहां हैकर्स ने अस्पतालों के रिकॉर्ड को इनक्रिप्ट किया और डाटा बहाली के लिए तावान तलब किया। ऐसे हमलों ने मरीजों की सेहत को खतरे में डाल दिया और तिबी खिदमात को मफलूज कर दिया। साइबर हमलों के नए और खतरनाक तरीके। डिजिटल वारफेयर। कई ममालिक ने 2024 में अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए साइबर हमलों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। यह हमले डाटा चोरी से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने लगे जैसे बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल। 2024 में हैकर्स ने AI यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके हमलों को मजीद पेचीदा किया और ख़तरनाक बना दिया। हैकर्स ने AI का इस्तेमाल करके जाली वीडियोस बनाई और फिशिंग हमलों को ज़्यादा हकीकी और मौसर बनाया गया। बायो हैकिंग। 2024 में एक नया खतरा सामने आया जिसे बायो हैकिंग कहा जाता है। हैकर्स ने तिबी आलात जैसे पेसमेकर्स और इंसुलिन पंप्स को निशाना बनाया जिससे मरीजों की ज़िंदगी को बराह रास्त खतरा लायक हुआ। साइबर हमलों के आलमी असरात। माशी नुकसानात। 2024 में साइबर हमलों की वजह से आलमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कौमी सलामती को खतरा। हुकूमतों के खुफिया डाटे की चोरी ने कई ममालिक की कौमी सलामती के लिए संगीन चैलेंजेस पैदा किए। अवामी एतमाद का खात्मा। ऐसे हमलों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अवाम के एतमाद को कम कर दिया और लोग अपनी ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में परेशान हो गए। साइबर हमलों से हिफाजती इक़दामात। पुराने आलात और सिस्टम्स को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करें ताकि इनमें मौजूद खामियों को ख़त्म किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी की तालीम। अफराद और अदारों को साइबर हमलों से बचने के लिए तरबियत दी जाए। दोहरी तस्दीक यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल। हर डिजिटल अकाउंट के लिए दोहरी तस्दीक का इस्तेमाल करें ताकि इजाफी सिक्योरिटी हासिल हो। हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी अदारों को साइबर क्राइम्स के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। 2024 के साइबर हमले हमें ये सिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी एक लाजमी ज़रूरत बन चुकी है। लेबनान के पेजर्स के वाक़ये से लेकर दुनिया भर में होने वाले हमले इस बात की निशानदही करते हैं कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दामात करने होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या हम इन हमलों से मुकम्मल तौर पर बच सकेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।